देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं। देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखिए, मैंने बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं, ये पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं खींची जाती है, बल्कि ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम, जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम या प्रधान या उत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा है। और पूरे विश्व में समय की स्पष्टता हो, इसलिए सभी देश मिलकर के यह निर्णय किए कि इस रेखा से विश्व का समय निर्धारित किया जाएगा, इसलिए इसे जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम रेखा के नाम से जाना जाता है। मैप में आप ख्याल करिएगा, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसी ये दिशाएं होती। 0 डिग्री या जीएमटी रेखा के पूर्व जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, ये भी रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतर पर खींची जाती हैं। जीएमटी से पूर्व इसकी संख्या होती है 180 और जीएमटी से पश्चिम भी संख्या होती है इसकी 180। बस मैं समझाने के लिए एक और मैप आपको बना दे रहा हूं। जैसे देखिए, ये एक ग्लोब है। अगर इसके कागज को मान लीजिए मैं ऐसे खोल देता हूं, ऐसे खोल देता हूं, ये आपका जीएमटी हो गया, ग्रीनविच रेखा हो गई, या जीएमटी रेखा हो गई, या ग्रीनविच रेखा हो गई। इसके पूर्व इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। जो भी रेखा होंगी 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 180, इसको बोलेंगे 180 डिग्री पूर्व देशांतर। ग्रीनविच रेखा के जो वेस्ट में होगा, पश्चिम में 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाएगा, इसे बोलेंगे, इसकी भी संख्या 180 होगी, पश्चिमी देशांतर। अर्थात अगर देखा जाए तो इस ग्लोब को भी अगर 2 भाग में जीएमटी से ग्रीनविच रेखा से 2 भाग कर दिया जाए, तो इधर वाला जो पार्ट होगा, ये आधा जो गोला होगा, ये पूर्वी गोलार्ध होगा, और जो इधर वाला गोला होगा, इसे हम पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, या जीएमटी से पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। अब इसकी संख्या कितनी हो गई? देशांतरों की संख्या 180 डिग्री ईस्ट प्लस 180 डिग्री वेस्ट बराबर 360। कुल देशांतरों की संख्या 360 होता है। कंफर्म होगा? ठीक। अब हम बात करते हैं पूर्वी गोलार्ध में कितने देशांतर हैं? 180 बिल्कुल। पश्चिम गोलार्ध में कितने देशांतर हैं? 180 बिल्कुल। कुल मिला कितना हुआ? 360 हो गया। अब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर। ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री। भूमध्य रेखा पर एक देशांतर से ये 0 डिग्री है, और मान लीजिए एक देशांतर है। भूमध्य रेखा पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। मध्य रेखा पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 2 देशांतरों के बीच की दूरी उत्तर की ओर या उत्तरी ध्रुव की ओर, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर घटता है। सिविल में ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो देशांतरों के बीच के दूरी को गोर कहते हैं। जैसे 0 डिग्री हो गया और 1 डिग्री हो गया, इसके बीच के दूरी को गोर कहते हैं। जैसे 2 अक्षांश के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, वैसे 2 देशांतरों के बीच की दूरी को
गोर के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। अब एक क्वेश्चन आता है, ग्रिड किसे कहते हैं? ग्रिड दो देशांतरों और दो अक्षांशों, ए देशांतर हो गया, इसको मान लीजिए 1 डिग्री और इसको 2 डिग्री देशांतर, और इसको मान लीजिए 1 डिग्री अक्षांश और इसको मान लीजिए 2 डिग्री अक्षांश। दो देशांतरों और दो अक्षांशों के बीच अवस्थित भाग को ग्रिड के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।